गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 29 जुलाई, दिन मंगलवार। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर स्थित बलवाहाट के मटेश्वर धाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी को हजारों डाक बम और कावड़ियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुंगेर घाट की छर्रापट्टी से जल लेकर ये कावड़िए कठिन और उबड़ खाबड़ रास्तों, पगडंडियों व रेलपथ के पत्थरों पर चलते हुए मटेश्वर धाम पहुंचे और अद्भुत शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। सलखुआ प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध क्षेत्र से सैकड़ों कावड़िए नाव द्वारा नदी पार कर मंदिर पहुंचे। रास्ते भर कावड़िया पथ केसरिया रंग में रंगा रहा। हर हर महादेव के जय घोष और डीजे पर बजते शिव भजनों की धुन पर कावड़िए झूमते नजर आए। स्थानीय लोगों ने जगह जगह सेवा शिविर लगाकर कावड़ियों को नींबू पानी, मरहम और गर्म पानी उपलब्ध कराया। फनगो से गोर गामा ढाला के बीच करीब 2 दर्जन स्थानों पर सेवा शिविरों की व्यवस्था की गई थी। सिमरी बख्तियारपुर के मुबारकपुर, फैनसाहा, भोरा, सरडी होते हुए कावड़ियों का जत्था लगातार मंदिर पहुंचता रहा। सहरसा में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संस्थापक महासचिव चारू मजूमदार की 53वीं शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके क्रांतिकारी मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जिला सचिव ललन यादव ने केंद्र सरकार पर कॉर्पोरेटिव हितों की सेवा और लोकतंत्र पर खतरा पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने मताधिकार बचाने के लिए जन प्रतिरोध तेज करने की बात कही। मौके पर कई माले नेता, कार्यकर्ता व संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर के घोकसम गांव में कोसी नदी के कटाव को लेकर पूर्व विधायक जफर आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि कटाव से इस वर्ष करीब 78 घर नदी में समा चुके हैं और लोग विस्थापन की मार झेल रहे हैं। उन्होंने अविलंब एंटी इरोजन कार्य शुरू कर कटाव रोकने और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। सहरसा के शिवनगर स्थित महाभारतकालीन स्वयंभू अंकुरित शिवलिंग गाड़ीडवेश्वर नाथ महादेव स्थल पर सावन के तीसरे सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मान्यता है कि यहाँ अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद शिव ने अर्जुन को गाड़ीड धनुष व पशुपत अस्त्र दिया। हर सोमवारी महाशिवरात्रि व नरक निवारण चतुर्दशी को मेला लगता है। ग्रामीणों ने मंदिर की जर्जर स्थिति, अतिक्रमण और रास्ते की बदहाली पर चिंता जताई। उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए राजकीय दर्जा देकर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की। सावन की तीसरी सोमवारी पर सहरसा के बैजनाथपुर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में लोक गाथा भगेत का आयोजन हुआ, जिससे मंदिर की भव्यता और श्रद्धा में वृद्धि हुई। सुबह से शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूर्व सरपंच अरुण कुमार ने बताया कि यह स्थान अंकुरित शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। भगेत में बाबू कारू की कथा सुनाई गई, जिससे कई श्रद्धालु भावुक हो गए। कार्यक्रम में कई सामाजिक, राजनीतिक हस्तियां और स्थानीय लोग शामिल हुए। सहरसा में डीडीसी संजय कुमार निराला की अध्यक्षता में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों की सुगम भागीदारी हेतु DMCAE बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्वाचन में विशेष रूप से दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा देने, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, जागरूकता कार्यक्रम और व्हीलचेयर सहित अन्य संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई एवं प्रचार प्रसार का निर्देश दिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। सौर बाजार में आमने सामने की बाइक टक्कर में रुपोली निवासी जय कुमार भगत और उनकी पत्नी रीना देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। वे सौर बाजार से गांव लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों को स्थानीय लोगों ने CHC सौर बाजार पहुंचाया, जहां इलाज के बाद उन्हें खतरे से बाहर बताया गया। रीना देवी ने बताया कि टक्कर मारने वाला युवक नशे में था, जिससे हादसा हुआ। सहरसा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा सत्र 2025-28 के लिए दीक्षारंभ एवं इंडक्शन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जो 2 अगस्त तक चलेगा। प्राचार्य प्रोफेसर मिथुन कुमार ने छात्रों को प्रेरित करते हुए इसे सपनों की दिशा बताया। प्रोफेसर शुभम समेत सभी शिक्षकों ने कॉलेज की जानकारी और संभावनाएं साझा की। पहले दिन एंटी रैगिंग समिति ने संस्थान को सुरक्षित बनाने का संकल्प दोहराया। सप्ताह भर विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों पर छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। सहरसा के मटेश्वर धाम में सावन की तीसरी सोमवारी पर 2 लाख से अधिक कावड़ियों ने जलार्पण किया। इस दौरान लोजपा नेता संजय कुमार सिंह ने बल्ती चौक सजिहा मार्ग पर कावड़िया सेवा शिविर लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा की। शिविर में फल, जल, जूस, शरबत और चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था थी। संजय सिंह ने इस सेवा का सौभाग्य बताया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिससे आपसी भाईचारा और सेवा भाव को बल मिला। सहरसा में मिल्खा सिंह दौड़ प्रतियोगिता रथ यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत अध्यक्ष रघुनाथ यादव ने हरी झंडी दिखाकर की।
यह यात्रा सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया होते हुए बेगूसराय में फाइनल तक पहुंचेगी। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेल से जोड़ना व नशे से दूर करना है। विजेताओं को मोटरसाइकिल सहित लाखों रुपए के इनाम मिलेंगे। आयोजन में सुशील यादव सहित कई लोगों ने सहयोग दिया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बेगूसराय में आयोजित होगा। सहरसा में शशि सरोजनी रंगमंच सेवा संस्थान द्वारा प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक पद्मश्री रत्न थ्याम की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। संस्थान सचिव वंदन वर्मा ने कहा कि थ्याम ने रंगमंच को जन संवेदना से जोड़ा और भारतीय मिथकों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। कुंदन वर्मा ने उनकी शैली में दृश्य, संगीत, नृत्य और मौन के समन्वय की सराहना की। मौके पर कई रंगकर्मियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रसिद्ध कथाकार उपन्यासकार शालिग्राम सिंह के निधन से मिथिला और कोसी अंचल शोकाकुल हो गया। पाही, आदमी, इजोतिया, नटुआ, दयाल जैसी आंचलिक कहानियों के लेखक शालिग्राम जी ने ग्राम्य जीवन को साहित्य में विशिष्ट पहचान दी। उन्होंने कभी नौकरी नहीं की और जीवन भर कृषि करते हुए साहित्य सृजन में लिप्त रहे। उनके निधन को साहित्यकारों ने एक युग का अंत बताया। उनके योगदान को याद करते हुए कई साहित्यकारों ने श्रद्धांजलि दी। वे 3 पुत्रों और 1 पुत्री को छोड़ गए। सहरसा के गौतम नगर निवासी वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी रामशरण प्रसाद सिंह का दिल्ली स्थित आवास पर 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में पुत्र विनोद कुमार, कर्नल रीता, डॉक्टर सुनीता कुमारी सहित परिवार व अन्य सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद वे सहरसा में रहकर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। उनके निधन पर अधिवक्ता प्रभात कुमार सिंह, सतीश कुमार सिंह, संजय कुमार सहित कई लोगों ने शोक व्यक्त किया। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।